हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम करंट अफेयर का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट मोबाइल एप्स 2024। जी हाँ, अभी तक की सबसे अपडेटेड जो सीरीज चल रही है ये स्पीडी बुक की, उसमें ये टॉपिक दिया गया है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेते हैं कि बताइए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट ऐप जो है किसने लॉन्च किया, मेरा युवा भारत ये वाला ऐप किसने लॉन्च किया, नरेंद्र मोदी ने या सड़क परिवहन ने या कौन सी सरकार ने। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बन जाते हैं, तो हम ट्रिक से कवर करेंगे ताकि आपको ये एग्जाम पेपर में आसानी से याद आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सो गाइज, ये रहा आपका यहाँ आज का टॉपिक। तो सबसे अपडेटेड ये आपको वर्जन मिल रहा है, यानी इससे बाद में अभी तो कोई भी अपडेटेड बुक नहीं आई है एसपीडी की। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर दिए गए हैं ऐप या पोर्टल का नाम, यहाँ है जारीकर्ता किसने जारी किया और उससे संबंधित तथ्य, यानी किस उद्देश्य के लिए उसको चलाया जा रहा है या स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। बीच में मैं इसको जूम करती रहूंगी ताकि आसानी से आप देख पाए। पहला एप्लीकेशन है या पहला पोर्टल है सारथी पोर्टल। क्या नाम है इसका? सारथी। आप सभी जानते होंगे सारथी का अर्थ क्या होता है। सारथी का अर्थ होता है रथ को चलाने वाला, है ना। सारथी जानते होंगे आप सभी, सारथी किसे कहते हैं? जो रथ को चलाता है उसे कहते हैं सारथी। तो जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा। और इसका उद्देश्य क्या था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करना। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि सारथी पोर्टल जो है वो किसने जारी किया, इसका जारीकर्ता कौन थे? तो आपको बताना है कृषि मंत्री। कैसे याद रखेंगे? देखो, सारथी यानी रथ चलाने वाला। अच्छा, रथ चलाने वाला कोई कृषि से संबंधित ही व्यक्ति होगा, है ना। नहीं तो नॉर्मल तो आजकल सभी क्या चलाते हैं? गाड़ी चलाते हैं, बस चलाते हैं, भैया बाइक चलाते हैं, अपनी पर्सनल कार चलाते हैं। सारथी तो कोई है ही नहीं आज के समय में, वही है जो कृषि से जुड़े हैं, वही सारथी है। तो यानी कृषि मंत्री, है ना, कृषि मंत्री जो कृषि से जुड़ा होगा उसी ने इसको जारी किया होगा। याद हुआ। अगला है सी केयर्स पोर्टल। ये केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने जो है इसको जारी किया और कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल रखने के लिए इसको लॉन्च किया गया। सी केयर्स यहाँ पर बताया गया है। आप सभी ने प्रहलाद और होलिका, जो उनकी माँ की बहन थी शायद, या सॉरी बुआ थी, है ना। प्रहलाद की बुआ कौन थी? होलिका। तो आप सभी ने होलिका दहन वाली स्टोरी तो सुनी होगी कि वो क्या करती है, होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठ जाती है उसको अग्नि में जलाने के लिए, आग में जलाने के लिए, है ना। तो वो उसको क्या करती है, प्रहलाद को आग में लेकर के बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी सी केयर, सी डज नॉट केयर्स, है ना, वो उसकी केयर नहीं करती थी, तभी तो उसको आग में लेके बैठी प्रहलाद को, है ना। नहीं तो क्यों कोशिश करती जलाने की? तो वो उसकी केयर नहीं करती थी, तभी प्रहलाद को वो जलाने के लिए आग में बैठी। और आग जलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कोयले की जरूरत पड़ती है। तो यानी कोयला खदान से संबंधित है और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी है। ठीक है, याद हो गया ना बहुत अच्छे से। देखो, मंत्री भी याद हो गया और पोर्टल भी याद हो गया और किससे संबंधित है वो भी। अगला है चौपाल ऐप। इसको जारी करने वाले हैं संदीप बंसल। ये है भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप। तो देखते हैं कैसे याद रखेंगे। देखो, चौपाल पर सभी क्या करते हैं? दीप जलाते हैं जब भी कोई त्योहार आता है, क्योंकि चौपाल सबके बैठकर बात करने का स्थान होता है ना। तो चौपाल पर जब भी कोई त्योहार होता है तो क्या करते हैं? सब दीप जलाते हैं। तो चौपाल ऐप संदीप बंसल ने जारी किया और भोजपुरी का ये पहला ओटीटी ऐप बना। अगला है अनुवादिनी ऐप। अनुवादिनी ऐप ये किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा। और शिक्षा में बहुभाषावाद को यानी मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये ऐप जो है लॉन्च किया गया था, किस बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा में। ठीक है। अच्छा, अनुवाद क्यों करते हैं हम?
भैया अगर हम इंग्लिश हमें आती है और हम हिंदी में उसको सीखना चाहते हैं, यानी दूसरी भाषा में अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो हम उसका क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसको अनुवाद कर लेते हैं। यानी एक से अधिक भाषाओं में उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, अनुवाद करने का प्रयोग करते हैं या अनुवादिनी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसका उद्देश्य हमें पता चल गया कि बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए, है ना। अब ऐसा कार्य कौन करेगी, केंद्र सरकार ही कर सकती है, ठीक है। इसको आप नॉर्मली ऐसे ही याद रखो। अगला है मनी टू इंडिया ऐप। मनी टू इंडिया ऐप ये किसने जारी किया, आईसीआईसीआई बैंक ने, और ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। देखो मनी टू इंडिया, अब बारीक बात करी गई है मनी की, तो भैया भारत में अगर बात करें कि मनी को कहाँ सब अपना सिक्योर करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, भैया बैंक में रखते हैं, ठीक है। अब कौन से बैंक में, जिसमें 2 बार सी आया हो, ठीक है, 2 बार, 2 लिखा हुआ है ना, 2 इंडिया, तो 2 बार सी। तो आईसीआईसीआई में आपको दिखेगा रिपीट होता हुआ 2 बार, है ना। आपको लगेगा कि और बैंक के नाम लिखे होंगे तो आपको उसमें देखकर ध्यान आ जाएगा कि इसमें 2 है, तो यानी 2 बार रिपीट होगा नाम। तो आईसीआईसीआई बैंक ने इसको जारी किया गया। अगला है संभव ऐप। देखो इंपॉर्टेंट है ये संभव ऐप, तो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे ऐप खास करके ज्यादा पूछ लिए जाते हैं जो आर्मी या फिर किसी एक प्रॉपर मिशन के लिए तैयार किए जाते हैं। तो इंडियन आर्मी के द्वारा ये जारी किया गया, किस लिए, सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए। अच्छा, संभव का मतलब क्या होता है कि भैया हर कार्य संभव है, और हमारे देश की आर्मी के लिए तो हर कार्य संभव है ना। वो चाहे तो पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान की आर्मी को मजा चखा दे, है ना, आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारे, ऐसे कौन है, किसके लिए संभव है, आम आदमी के लिए तो नहीं है, ये सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए संभव है। और ये संभव ऐप क्या करता है, सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। अगला है भूमि राशि पोर्टल। ये जारी किया गया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। किस लिए, तो भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए इसको जारी किया गया है, ठीक है। अच्छा, भूमि राशि पोर्टल, तो भूमि से संबंधित है, भूमि पर ही क्या बनाए जाते हैं भैया, सड़क बनाई जाती है, राजमार्ग बनाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इसी मंत्रालय से इसका संबंध भी होगा। तो भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। अगला है पाट मित्रों ऐप। पाट मित्रों ये वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है और जूट किसान के सुविधा के लिए इसको लॉन्च किया गया है, पाट मित्रों एप्लीकेशन को। अच्छा, पाट मित्रों, पाट से यहाँ क्या मतलब होता है, देखो आपने सभी पट वसन, है ना, वस्त्र, ये सभी वस्त्र का क्या होता है, पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची होता है। इसके अलावा पाट हम पटसन को भी कहते हैं, पटसन अगर आपने सुना हो, पटसन क्या है, एक जूट, जिससे जूट प्राप्त होता है ना, जूट की खेती होती है, उसको पटसन भी बोलते हैं। तो पाट को या तो वस्त्र से डिनोट कर लो आप, पट, वस्त्र, वसन, है ना, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, वस्त्र के, कपड़े के। तो पाट मित्रों ऐप किससे संबंधित है, वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है, और जूट के भी वस्त्र बनाए जाते हैं, तो ऐसे आप इसको समझ ले सकते हो। अगला है मेरा युवा भारत। ये ऐप लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, और युवाओं में विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका के अवसर देने हेतु इसको लॉन्च किया गया है। आप ही बताओ कि मेरा भारत युवा या मेरे भारत के सभी युवा भाइयों और बहनों, कौन बोलता है सबसे ज्यादा, नरेंद्र मोदी बोलता है नहीं, कि मेरे युवा भाइयों और बहनों, कौन बोलता है सबसे ज्यादा, नरेंद्र मोदी। तो जाहिर सी बात है ये ऐप भी इन्हीं का लॉन्च किया हुआ है। अगला है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट। ये ऐप लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। किस लिए, तो नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए, कि अगर कोई नौकरी देना चाहता है अपने संस्थान में तो वो भी उस एप्लीकेशन पर जा सकता है ना, और जिसको नौकरी चाहिए वो भी वहां कनेक्ट हो सकता है उनसे डायरेक्टली। तो इसीलिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट। तो टैलेंट कनेक्ट, टैलेंट को कैसे कनेक्ट करेंगे भैया, जिसको नौकरी चाहिए उसको भी मिला दिया, और जिसको नौकरी जिसके पास है ना, जो नौकरी देना चाहता है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कराने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट। ये किसने, राजस्थान सरकार ने। तो राजा का काम होता है टैलेंट को पहचानना, उसको कनेक्ट करवाना, ठीक है। तो राजस्थान से ऐसे आप इसको डिनोट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। अगला है रोजगार प्रयाग पोर्टल।
ये उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। और राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नाम है रोजगार प्रयाग। तो जाहिर सी बात है, प्रयाग मेले से आप कनेक्ट कर सकते हो कि भाई रोजगार का मेला है ना। अब प्रयाग, रोजगार मिलेगा किसको? रोजगार मेले में रोजगार मिलेगा किसको? जो सभी प्रश्नों के उत्तर दे देगा, है ना। तो उत्तर से बनेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट है सरपंच संवाद ऐप। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है और पूरे भारत में सरपंचों को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने के लिए ये ऐप जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो सरपंच, जाहिर सी बात है, सरपंचों को एक जगह जोड़ने के लिए ये असम के राज्यपाल द्वारा शुरू किया गया है। अगला है एनकोर ऐप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। तो एनकोर ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया। किस लिए? तो जाहिर सी बात है भैया, निर्वाचन आयोग ने जारी किया है तो चुनाव से संबंधित होगा। चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना एवं परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एनकोर ऐप को लॉन्च किया गया है। अगर एनकोर ऐप की फुल फॉर्म अगर हम जानने चाहें तो इसकी क्या हो जाएगी फुल फॉर्म? एनेबलिंग, EN से इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट। ठीक है, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। अगला है फ्लड वॉच। ये केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है और वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो बड़ा आसान है भैया, फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़ ही होता है। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़ होता है। तो बाढ़ से के संबंध में कौन बनाएगा ऐप? भैया जल आयोग बनाएगा। तो जाहिर सी बात है केंद्रीय जल आयोग ने बनाया है। और किस लिए? वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान का पता लगाने के लिए। अगला है सिंह सूचना ऐप। ये किसने बनाया? गुजरात सरकार ने जारी किया, शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए। तो सिंह शेर को ही कहते हैं, है ना। और शेर कहाँ रात गुजारते हैं? जंगल में। तो गुजरात कहाँ गुजारते हैं रात? जंगल में। और जंगल में शेरों की गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए सिंह सूचना ऐप जो है गुजरात सरकार ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है ईवी मित्र ऐप। ये बेस्कॉम कंपनी बेंगलुरु के द्वारा जारी किया गया और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। अगला है राजमार्ग यात्रा ऐप। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया। तो जाहिर सी बात है, राजमार्ग यात्रा से संबंधित है तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ही इसको जारी करने वाला मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन में देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसी से संबंधित है। किस लिए? तो राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है उद्गम पोर्टल। ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। उद्गम पोर्टल RBI के द्वारा लॉन्च किया गया। दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए, यानी जिस राशि को जमा करने के बाद उस पर कोई दावा करने वाला नहीं रहता है, ऐसी राशि को ट्रैक करने के लिए RBI ने उद्गम पोर्टल को जारी किया। ठीक है, नेक्स्ट है सुस्वागतम पोर्टल। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है और अदालत परिसर में प्रवेश करने के लिए जो मेहमान होते हैं, आगंतुक होते हैं, उनके लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने के लिए। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट में भैया हर नागरिक की सुनी जाती है, या यूं कह लो कि जिसकी कहीं ना सुनी जाए सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनता है। तो वो क्या कहते हैं? कोई भी आओ, सबका सुस्वागतम है, सबका स्वागत है ना। तो यहाँ पर ये ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास उनको मिले, इसके लिए ये बनाया गया है। अगला है उल्लास ऐप। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उल्लास ऐप, ठीक है, और ये संबंधित भी किससे है? शिक्षा मंत्रालय से। तो दुगनी यहाँ पर इसका महत्व हो जाता है। उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय जारी करता है और किस लिए? तो बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, उल्लास ऐप। उल्लास की फुल फॉर्म हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पर लर्निंग की बात हो रही है ना, लर्निंग की बात हो रही है। तो लर्निंग यानी सीखने की, जो कि शिक्षा से संबंधित है ना।
तो यहाँ पर आपका इजीली रिलेट आप कर पाएंगे, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लो तो आपको याद रहेगा कि उल्लास ऐप किससे संबंधित है, शिक्षा मंत्रालय से, और बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए इसको जारी किया गया। अगला है मोबाइल दोस्त ऐप। ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर द्वारा जारी किया गया है और नागरिक केंद्रित सेवाओं में मोबाइल आधारित वितरण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, मोबाइल दोस्त ऐप। यहाँ पर बताया गया है कि भाई जम्मू कश्मीर के लोग पहले किसी का दोस्त बनना पसंद नहीं करते थे, है ना, क्योंकि वो एक डर के माहौल में जीते थे, लेकिन आज के समय में उन्होंने मोबाइल को अपना दोस्त बना लिया है। ऐसे आप इसको या मोबाइल से दोस्त बना लेते हैं। ठीक है, और सभी नागरिक केंद्रित सेवाओं का लाभ उठाते हैं। अगला है परवाह पोर्टल। ये भी आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने की समय सीमा प्रदान करने के लिए परवाह पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट हो जाता है ई सारस ऐप। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा जो ई कॉमर्स उत्पाद बनाए जाते हैं उनको जोड़ने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ई सारस ऐप को। अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे? आप सभी ने सारस तो देखा होगा, है ना, गांव में जो लोग रहते हैं उन्होंने तो खास करके देखा होगा, शहरों में तो कोई पक्षी दिखता ही नहीं है आज के समय में। तो सारस कहाँ मिलता है? ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है ना। तो सारस को बचाने के लिए, उसका विकास करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ई सारस ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो किसके लिए है? स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं जो उत्पाद बनाती है उसको ई कॉमर्स से जोड़ने के लिए। अगला है विरासत पोर्टल। ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और वेदों में निहित जो संदेश हैं उनको संप्रेषित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है भैया, वेद क्या है? हमारी विरासत ही तो है ना, हमारी क्या है? विरासत है। और विरासत बचाने का काम कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है ना। तो गृह मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया। अगला है ई केयर पोर्टल। ये लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कि अगर किसी ने पूछा कि केयर कौन करेगा, आपने कहा कि भैया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय करेगा केयर, है ना। ई की केयर कौन करेगा? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। ये किस लिए बनाया गया? ताकि विदेश में मरने वाले जो भारतीय हैं उनके शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ये जो है लॉन्च किया गया, क्योंकि उनकी केयर कोई नहीं करता था जो विदेश में मर जाते थे, है ना। तो उसके लिए ये कदम उठाया है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला है पैच रिपोर्टिंग ऐप। ये उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है और राज्य में सड़क पर जो गड्ढे हैं उससे संबंधित जानकारी दर्ज कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो पैच रिपोर्टिंग ऐप किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अगला है अरुणाचल प्रदेश अरुण पोल ऐप। तो अरुण पोल, जाहिर सी बात है अरुण आया है नाम में, तो अरुणाचल प्रदेश सरकार या पुलिस के द्वारा इसको पोल से याद रखो, पुलिस, अरुण पुलिस। ठीक है, अरुण पोल यानी अरुण पुलिस, अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने इसको जारी किया गया है। किस लिए? तो राज्य में नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसको जारी किया गया है। अगला है युवा पोर्टल। वो ऊपर हमने जो युवा वाला पढ़ा था वो अलग है। ठीक है, वो मेरा युवा भारत था, ये है खाली युवा पोर्टल। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है और युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान बनाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है भैया, आज के समय में युवा क्या चाहते हैं कि भैया वो पूरे जो है सबसे ज़्यादा विकास करे विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। हमारे आज के युवा क्या कर रहे हैं? बहुत विकास कर रहे हैं, अपने नए नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अगला है झरनी युवा पोर्टल। तो झरने से बनेगा झारखंड। तो झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों? ताकि जो भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं उम्मीदवार, उनको एक मंच प्राप्त हो, प्रदान की जाए। हालांकि रोजगार ऐसे मिलता नहीं है, बस ये दिखावटी चौंचले हैं सारी सरकारों के कि पोर्टल बना के छोड़ देंगे भैया, वहां नौकरी नहीं मिलती है। ठीक है,
अगला है, चलो अगला देख लेते हैं, संचार साथी पोर्टल। बस खत्म होने वाले हैं, थोड़ा सा और रह गया है, संचार साथी पोर्टल। तो संचार यानी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का काम कौन करेगा भैया? दूरसंचार विभाग करेगा, है ना, जाहिर सी बात है, इसी से कनेक्ट होगा ये। और उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो आप मान के चलिए आप मोबाइल फोन खरीदने जा रहे हैं और वो इससे पहले किसी किसी चोर डकैत ने इस्तेमाल किया हो, है ना, और आपके ऊपर उसका जुर्माना आ जाए, कोई शिकायत आ जाए, तो उससे पहले वो चेक कर पाए आप उस डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता को, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला है मेरी लाइफ ऐप। तो पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय मेरी लाइफ ऐप, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सभी क्या करते हैं? पर्यावरण और जलवायु को स्वच्छ रखना चाहते हैं ना, तभी तो लाइफ जो है बड़ी होगी और सुखद अनुभव वाली होगी, है ना, स्वस्थ भरी होगी, स्वास्थ्य भरी होगी। तो ये ऐप पर्यावरण को बचाने के लिए नागरिकों को प्रेरित करता है, ठीक है। मेरी लाइफ ऐप की अपनी लाइफ बचानी है तो पर्यावरण और जलवायु पर भी ध्यान दो। अगला है भरोसा ऐप। तो भरोसा ऐप या भरोक्सा ऐप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और ये महिलाओं से संबंधित योजनाएं इस पर होगी, है ना, इस पर प्रदान की जाएगी महिलाओं से संबंधित। तो सबसे ज्यादा महिलाएं भरोसा आज के समय में किस पर कर रही है? अपनी राष्ट्रपति पर, हमारे राष्ट्रपति पर, क्योंकि वे भी एक महिला है, ठीक है। तो ये भरोसा वाला ऐप किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू, हमारी महिला राष्ट्रपति जो वर्तमान में है। अगला है हिम डेटा पोर्टल। तो हिम से हिमाचल, हिम से बनेगा हिमाचल, जाहिर सी बात है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है, और ये कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित डाटा को एकत्र करने के लिए, उसका वितरण करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो हिम से हिमाचल। अगला है स्टॉप टोबैको ऐप, यानी तंबाकू को रोकने के लिए जो ऐप बनाया गया है, स्टॉप टोबैको ऐप। किसने बनाया? कर्नाटक सरकार ने इसको जारी किया। अच्छा, याद कैसे रखेंगे कि आपने देखा होगा जो कोई तंबाकू खाता है या फिर धूम्रपान करता है ना, वो नाटक करता है छोड़ने का कि हाँ मैंने छोड़ दिया है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है ना, तो क्या करता है? नाटक करता है। तो स्टॉप टोबैको ऐप कि भाई टोबैको छोड़ने का जो आप नाटक करते हो, उस नाटक को करना बंद करो, और असलियत में धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए इसको सार्वजनिक स्थानों पर खास करके इस ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है, रिलेट हुआ। सेकेंड लास्ट है साथी पोर्टल। यह कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करने के लिए साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब भैया कृषि करनी है तो क्या एक अकेला व्यक्ति कृषि कर पाएगा? उसको साथी की जरूरत जरूर होती है भैया। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अकेला व्यक्ति नहीं कर पाता। कृषि के मामले में अगर हम बात करें, उसे कोई ना कोई साथी की जरूरत जरूर पड़ती है, ठीक है। अगला है कॉल बिफोर यू डिग। ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले जो अनुयोजित खुदाई से बचाने के लिए। डिग मतलब क्या होता है? खुदाई करना, खोदना। कि कॉल बिफोर यू डिग, कि अगर आपको कहीं पाइपलाइन दबानी है ना, या निकालनी है, जमीन खोदते हैं, वहां पर दबे हुए होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के केबल, तो वो कट जाते हैं, नुकसान पहुंचता है उससे। तो यहाँ कहा गया है कि अगर आप कहीं सड़क खोदना चाहते हो तो उससे पहले क्या करें? कॉल करें, कॉल करके पूछ ले भाई कहाँ कहाँ वायरिंग हुई हुई है, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसी के साथ हमारे जितने भी 2023-24 के महत्वपूर्ण पोर्टल थे, मोबाइल ऐप्स थे, वो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।